ये है एक OTG USB अडाप्टर। ये एप्पल की डिवाइसेस के लिए यूज होता है। आगे इसके लाइटिंग जैक का, पीछे इसका USB पोर्ट है। ब्लैक कलर का, ये आपको और भी कलर मिल जाते हैं इसमें। जो USB 2.0 होता है वो 480 MB/s की स्पीड से ना फाइल ट्रांसफर करता है। ये USB 3.0 है, ये 5 GB/s की स्पीड से ट्रांसफर करता है। ये भी हम चेक करेंगे वाकई में ऐसा करता भी है कि नहीं है, बस बातें हैं। इसमें एक और चीज़ है, USB जो 3.0 होता है ये हीट नहीं होता क्योंकि फाइल जल्दी ट्रांसफर कर लेता है। अगर इसको मैं एंड्रॉइड के OTG अडाप्टर के साथ कंपैरिजन करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉइड का छोटा है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब इसमें USB भी लगाओ तो वो भी आधी सी आती है। इसमें USB आपकी आराम से पूरी आ जाती है, लेकिन ये प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा है। $2.74 का मुझे अलीएक्सप्रेस से मिला है, जो कि पाकिस्तानी 460 रुपीज़ बन जाते हैं। लेकिन है ये भी एट द एंड लोकल प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, समझ आ रहे हो। ये लग गए आईफोन में। अब अंधेरे में उजाला तो सारे कर लेते भाई, बल्ब ऑन कर दो रोशनी चल जाएगी, लेकिन हम दिन में रोशनी करेंगे। ये है एक छोटा सा USB LED बल्ब, इसको अंदर लगा के चेक करते हैं भाई करंट चलता है कि ये नहीं। ये चेक करो, बल्ब चल गया, ये बल्ब बंद, ये बल्ब चल गया, थम्स अप। तो ये जो बल्ब है ये सिर्फ इसी के साथ काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा माइक्रो USB टू लाइटिंग अडाप्टर लगा देता हूँ, इसके पीछे ये मैं एंड्रॉइड का OTG अडाप्टर लगा देता हूँ, पीछे ये मैं बल्ब लगाता हूँ, अब ये नहीं चला, ये उसके साथ ही काम कर रहा है। तो यार आजकल पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है। तो अगर आपका फ़ोन PTA प्रूफ नहीं है और आपके फ़ोन में सिम नहीं डलेगी तो इंटरनेट नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा तो आप कैसे ज़िंदगी गुजारो, मतलब कैसे। एक ऑप्शन ये है वाईफाई चला लो। अगर वाईफाई भी नहीं है तो हम चलते हैं 19 के दौर में, जब ये ईवो चलती होती थी। इसको भी इसमें चलाया जा सकता है। ये लग गया हमारा अडाप्टर, पीछे लगाते हैं इस ईवो को। यहाँ पे आपको इसकी ग्रीन लाइट जो ब्लिंक कर रही है और ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है वो आपको नजर आ रही है, मतलब आंखें मारी है, आपको समझ जाओ। ये कहना ये चाह रही है कि जल्दी से सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने में सिर्फ 1 मिलियन रह गया, समझते नहीं हो आप लोग। अब बारी आ जाती है बड़े टच की। इसके साथ हम कीबोर्ड लगा के चेक करते हैं कि कीबोर्ड इसमें कैसा काम कर रहा है, मतलब कीबोर्ड वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये लग चुका है। इसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। ये हमारा लग गया कीबोर्ड। इसको कैसे ऊपर करूँ, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो बल्कि दिखेगी यहाँ पे ना, सही हो गया। कुछ भी प्रेस करता हूँ कुछ नहीं हो रहा, नो भाई नो। कोई हम टाइपिंग वाला सिस्टम ओपन करके दें, नोट्स ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं। ओहो, ये देखो कुछ भी मैं लिखता हूँ ना, बोलो क्या लिखना है, बोलो क्या लिखना है। एस दबाऊँ, फिर एस दबाऊँ, फिर एस दबाऊँ, फिर एस दबाऊँ, ये देखो GH दबाऊँ, वो देखो। अगर हम दबा के रखेंगे ना तो ये काम नहीं करेगा। ये जगह आपको बार बार छोड़ के फिर दबाना पड़ेगा, छोड़ के फिर दबाना पड़ेगा। ऐसे लैपटॉप में तो काम कर जाता है इस तरह भी। और इसमें इंटर का बटन भी आराम से काम कर रहा है, लेकिन मैसेज में अगर आप इंटर का बटन प्रेस करोगे वो नहीं काम करेगा। उसके लिए आपको टैब यूज़ करना पड़ेगा, टैब के साथ आप आगे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बैक स्पेस भी अच्छे से काम कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये भी सारे कर रहे हैं, और ये सारे भी काम कर रहे हैं, ये वाले सारे ना, ये चेक करो। इसमें इंटर भी काम कर रहा है, ये भी सारे। उसके बाद एरो भी ऊपर नीचे, ये भी सारा काम कर रहा है। डिलीट का बटन, ये भी सारा काम कर रहा है। कंट्रोल आल्ट भी नहीं काम कर रहा, मतलब अगर हमें सारा कॉपी करना हो ये नहीं होगा। कैप्स लॉक इसका काम कर रहा है, आप इसको इंग्लिश में कीबोर्ड करना है या उर्दू में कीबोर्ड करना है। बाकी ऊपर वाले कोई बटन ना इसमें काम नहीं कर रही है, कोई बटन ऊपर वाला काम नहीं कर रहा। और इसमें लाइट भी नहीं चलती, जो आपको कैप्स लॉक का बटन प्रेस करते हो लाइट चल जाती है, वो वाला सिस्टम इसमें नहीं है। इतना ज़्यादा इसमें वर्क नहीं कर सकता कीबोर्ड, लेकिन फिर भी अगर आप आर्टिकल लिखते हो, लंबा काम करते हो, इसको आप अपने iPad में लगा सकते हो और वहाँ पे अपनी टाइपिंग कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी है, आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी बातें कर सकते हो। आई मिस यू, सेंड का बटन अब हम कहाँ से दबाएंगे। अब बारी आ गई उस चीज़ की जिसके लिए ये बनी हुई, ये USB के लिए। ये है सेंड इसकी USB, इसको इसमें लगाता हूँ मैं, ये USB लग गई हमारी। USB का सीन क्या है कि USB आपके फाइल्स में शो होगी, जो आपका फाइल्स की ऑप्शन होती है ना, यहाँ पे ये वाली आप चेक कर रहे हो, ये वाली यहाँ पे आपको शो होगी। इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, और बैक, और यहाँ पे चेक करो आप नो नेम आया हो, ये देख कर मैं उतार देता हूँ, नो नेम इस पर अंदर से गायब हो जाएगा, वो चेक करो गायब हो गया। फिर से लगाता हूँ इसको, और लगाने से थोड़ी देर बाद, मतलब इंस्टेंट नहीं आ जाएगी USB ना, थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा ले सकती है। वो देखो आ गया। अब इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर कुछ मूवीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। इसको अब आराम से मूवी चला के, मतलब मैन इन ब्लैक चला रहा हूँ, मगर मैं ओपन किया मैंने, ठीक है, ये मैंने प्ले कर दिया और ये मैं आराम से जैसे मर्जी इसको ऐसे करके देखूँ, वैसे करके देखूँ, ये काम कर रही है, वर्किंग कर रही है यार। कॉपीराइट ना आ जाए, हम इसको बंद करते हैं। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि इसको कॉपी करना है, मैं यहाँ पे मूवी के ऊपर क्लिक करूँगा, ये जिस तरह ये मूवी है, तो यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, नीचे से आएगा पॉपअप, और यहाँ पे हम इसको सेव वीडियो कर देंगे कि ये जो अब वीडियो ये हमारी गैलरी में ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ये इसके साथ आप डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इतनी इंस्टेंट नहीं ट्रांसफ़र होगी, अगर मैं अभी जाके गैलरी में चेक करूँगा तो अभी नहीं, वहाँ पर आई हो नहीं, ये अभी तक नहीं आई, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद, अभी 9:12 हो गया, अभी थोड़ी टाइम के बाद ये वहाँ पे आ जाएगी। वैसे कि अभी 9:12 ही है और हमारी वीडियो आ भी गई है,
ये चेक करो 2 घंटे और 29 मिनट की कोई मूवी है वो भी आ गई है। मतलब विद इन अ मिनट आपकी वीडियो आराम से आ जाती है। बाकी यार आपको जो ट्रांसफर करना है, फोटो वीडियो शीडियो जो ट्रांसफर करना है करो, कोई टेंशन नहीं। मैंने इसको कंटिन्यूस 1 घंटा मूवी इसके ऊपर चला के चेक किया तो ये आराम से इसकी मूवी प्ले हो गई। लेकिन आप जब ट्रांसफर करते हो ना कोई भी चीज़ तो ये थोड़ा सा हीट होता है। अभी इसका छोटा सा चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं कि फ़ोन चार्ज कर सकता है कि ये नहीं। यहाँ पे हमारी लग गई केबल, तो ये लग गया हमारे फ़ोन में और ये चेक करो चार्ज हो रहा है। और ये देख चेक कर लो, इसी में लगा हुआ है, ये देख लो एक दफ़ा ना, इसी में लगा हुआ है ना, मतलब ये लीड चेक कर लो, इसी में लगा हुआ है और ये चार्ज हो रहा है, ऊपर आ रहा है। चार्ज ओनली करना, ट्रांसफ़र फाइल करना है या क्या करना है वो भी ऊपर आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है जो आपने करना है। मैंने चार्ज ओनली करना है और इस मतलब ये फ़ोन से फ़ोन भी कनेक्ट हो रहा है। ट्रांसफ़र फोटोज़ करूँगा, अभी चेक करते हैं ट्रांसफ़र फोटो मैंने किया इसकी फाइल में वो आता है कि नहीं। नहीं यार ट्रांसफ़र फोटो नहीं आ रहा। मतलब अगर आपने ट्रांसफ़र करना है ना केबल लगा के इससे उससे, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही। चार्ज कर रहा है वैसे ना, खैर इसको तो उतारते हैं। लेकिन इसमें मसले भी हैं। अब मसले इसमें क्या है कि ये जब भी आप इसको यूज़ करते हो और इसमें USB लगा के इसको ट्रांसफ़र करते हो फाइल कोई भी, और वो ये हीट करता है। हीट डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो। अगर आप 5 GB की 6 GB की फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट करेगा, और जितना ज़्यादा हीट करेगा उतना ज़्यादा आप ये फ़ोन को पोर्ट को भी ख़राब कर सकता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो एक छोटा सा मतलब इसको लगाओ, बस कोई भी मूवी कॉपी करनी करो, उसके बाद इसको उतार दो। अदरवाइज ज़्यादा लंबी फाइल ट्रांसफ़र करोगे तो ये हीट करेगा। एक इसका मसला ये है कि ये कुछ iPads में काम नहीं करता और हमारे iPhone 6s Plus में भी ये काम नहीं कर रहा। iPhone 8 में भी काम कर रहा है, iPhone 8 Plus में भी काम कर रहा है, लेकिन iPhone 6s Plus में नहीं काम कर रहा। मेरे ख्याल में जो अपडेट आ रहे हैं उनमें काम करेगा, जो पुराने वाले हैं उनमें शायद ना काम करे। बाकी अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करना चाह रहे हो तो ये उसके लिए नहीं बना। मतलब आप कंटिन्यूस यूज़ करके ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, उसके लिए ये वो चीज़ नहीं है। आप बस इंस्टेंट लगाओ और अपनी ट्रांसफ़र करो डाटा और इसको उतार दो। लेकिन रुको मैं बताता हूँ चीज़, ये कॉपी प्रोडक्ट है। आपको इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट एप्पल की स्टोर पे मिल जाएगा और उसके साथ ये वाले सारे जो मसले इसमें मसला क्या है कि हीट करता है। बाकी सारी ये चीज़ें जो करता है वो ओरिजिनल में भी वही करेगा, लेकिन ये हीट करता है। लो क्वालिटी कह लो, इसमें $30 का ऑलमोस्ट ना मिल रहा है आपको। वो तकरीबन बन जाते हैं पाकिस्तानी 5000 रुपये। मतलब ये 500 का, वो 5000 का, तो काफ़ी सारा प्राइस में डिफरेंस भी है। तो इसलिए हम ना इसी के साथ काम चला रहे हैं। समझ आया करो कुछ, हमारे जिस बातों को भी समझा करो ना। मैं इसको जो पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ इसमें USB लगाता हूँ, मूवी को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और इसके बाद इसको बंद। इस तरह अगर आप इसको यूज़ करोगे इतनी जल्दी खराब भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करेगा। बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी तरह की न्यू वीडियोस में, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, कांटे थे इधर बच गया हूँ, पहले भी एक दिन बचा था, आज फिर बच गया हूँ। खैर इट्स ओके।